Hello and welcome everybody back to my YouTube channel Economics World by Simar. So thumbnail देख के you must have got that we are going to discuss today the tips and tricks to ace your PhD interview. So I'll share in this video my experience. I have given couple of interviews, तो मेरा किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू में, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उनको किस तरीके से क्रैक कर सकते हो, और बिकॉज आई हैव गिवन इंटरव्यू, सो मैंने उसमें क्या गलतियां की. आई ऑल्सो शेयर माई मिस्टेक्स विथ यू so that you do not repeat that mistakes. And you know that currently I am pursuing my PhD from Allahabad University. I have started doing it this year only. So yes, and let's start. I'll share my experience also along with the tips and tricks जिसके थ्रू आप शेयर कर सकते हो. So there are approx 6 to 7 points on which I will discuss कि आप किसके ऊपर फोर्स करके, किसके ऊपर आप इम्पोर्टेंस देख के उसको एस कर सकते हो. सबसे पहले जब हम बात करते हैं when we go to the interview, any university you go, either you pursue it from BHU or Lucknow University, Allahabad University, any university you pursue, सबसे पहले आपसे वो लोग आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन लेते हैं. ठीक है, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है जब आप स्टार्ट करते हो. दैट ओनली बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, वहां से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होना शुरू होता है. तो यू कैन स्टार्ट विथ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन लाइक योर नेम, एकेडमिक बैकग्राउंड आपका क्या है, आपने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन परसू की, पोस्ट ग्रेजुएशन परसू की, एंड अदर थिंग्स इफ यू आर डूइंग. ऑल्सो इफ यू आर हैविंग एनी गैप, ठीक है, मास्टर्स आपने किया, फिर आप पीएचडी कितने साल बात कर रहे हो, एनी गैप यू आर हैविंग, सो एक्सप्लेन इट वेरी प्रॉपरली. ठीक है, लाइक अगर आपको जॉब की, आपकी कोई जॉब लग गई, उसकी वजह से आपने गैप लिया, या फिर आपको कोई फैमिली रीजन है, या फिर कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, सो ऑनेस्टली टेल एवरीथिंग टू देम. ठीक है, उसके बाद जब हम इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, तो हमें ये समझना चाहिए वी शुड अंडरस्टैंड द प्रोफेसर्स इंटेंशन. प्रोफेसर, हम लोग वहां पे जा रहे हैं सो दे नो दैट वी हैव द सब्जेक्ट नॉलेज. ठीक है, वो हमें हमारी नॉलेज के साथ टेस्ट नहीं करते, दैट दे डू, बट दे ऑल्सो लाइक उनको ये चाहिए कि उनके क्वेश्चंस का हम किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, हाउ वी आर रिएक्टिंग टू देयर क्वेश्चंस. ठीक है, तो जैसे व्हेनेवर एज सून एज वी एंटर द रूम वी शुड ट्राई टू कनेक्ट विद देम, है ना. तो आपको ये चीज समझनी चाहिए, दिस इज वेरी बेसिक, कि हम गलतियां ये मेरे से भी हुई थी. लाइक मुझे लगता है कि नहीं, हमें तो बुक वॉर्म बनना है, हमें तो एकदम अपनी चीजें रट के जानी नहीं. उनको पता है कि हम नॉलेज के साथ वहां पर आ रहे हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट. वो ये चाहते हैं कि वो जो पूछ रहे हैं उसका जवाब हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हैं. सो वी शुड अंडरस्टैंड द प्रोफेसर्स इंटेंशन. ठीक है, उसके बाद अगर नाउ आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, ठीक है, इट इज लाइक द बैक ऑफ योर हैंड. ठीक है, आपका जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे वो आपके होल सोल प्रपोजल में से ही होंगे. आपने जो भी प्रपोजल बनाया होगा वो आपके उस एनॉप्सिस प्रपोजल में से ही क्वेश्चंस पूछेंगे. ठीक है, 90% क्वेश्चंस आपके उसी से होंगे, तो उसको आपको रटना नहीं है, उसको आपको सिर्फ ये नहीं कि लिख के हम भूल जाए, नहीं, उसी चीज को हमें याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एनी हाउ आपके प्रपोजल से होंगे. प्रपोजल में भी वो अब कौन सी चीजों में प्रपोजल में वो सबसे ज्यादा एम्फेसिस करते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी क्या है, आप जो रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. ऑल्सो हाइपोथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी, डेटा कलेक्शन, वो पूछेंगे कि मतलब आप जो करना चाह रहे हो आप उसका डेटा कहाँ से कलेक्ट करोगे, आपकी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी. ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च. ठीक है, आप अपने कौन से एरिया पे रिसर्च, कई सारे लोग क्या होते हैं कि वो होलिस्टिक ले जाते हैं अपना टॉपिक, मतलब ऑल ओवर, हम इंडिया का नहीं, आपको एक प्रॉपर वो बताना होगा एरिया ऑफ रिसर्च की हम इस पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च करेंगे, बिकॉज रिसर्च जर्नी इज ऑफ अ लिमिटेड टाइम पीरियड. ठीक है, आपको मैक्सिमम 4 to 5 years में उसको सम अप करना होता है. तो आपको वो एजेंडा लेके जाना है वहां पर कि हम इस पर्टिकुलर एरिया पे रिसर्च करेंगे, सो दैट दे ऑल्सो विल अंडरस्टैंड ना कि हाँ, हम रिसर्च मोटिव से ही गए हैं, ये नहीं कि बस हम अपना सिनॉप्सिस लेके ऐसे ही चले गए. ठीक है, तो आपको आपका ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, मेथोडोलॉजी एंड एरिया ऑफ रिसर्च, इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है. ऑल्सो उससे रिलेटेड जो आपके करंट अफेयर्स हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर रिलेटेड करंट अफेयर्स. जैसे मान लीजिए कि अगर आपका टॉपिक आपका किसी एजुकेशन से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड कोई भी अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव आया हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. कोई उसके 1-2 रिलेटेड न्यूज आर्टिकल कुछ हो, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, यू शुड नो अबाउट दैट टू.
अब talking about my mistakes, I have given interviews in some of the universities. तो उसमें कुछ ऐसी गलतियां थी जो मैंने की थी. I think that in some of the universities I had been beating around the bush. ठीक है, तो मतलब to the point answers उन लोगों को चाहिए होते हैं, है ना. तो यू शुड नॉट बीट अराउंड द बुश. ये नहीं कि हम उनको गोल 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 घुमाए. नहीं आता है, एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आता है बता दो, नहीं आता है बता दो, टेल देम पोलाइटली. ठीक है, उसको एडमिट कर लो कि दिस आई डू नॉट नो. तो डू नॉट बीट अराउंड द बुश. इट वाज माय मिस्टेक इन वन ऑफ द इंटरव्यूज आई डिड. उसके बाद कॉन्फिडेंस, मतलब आप ये मान लीजिए कि ब्रह्मांड है कॉन्फिडेंस. मतलब मैंने ये चीज नोटिस की है कि अगर आप एक स्माइल ऑन योर फेस, आप कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जा रहे हो, काम कंपोज माइंड के साथ जा रहे हो, यू विल बेटर एस योर इंटरव्यू दैन जो लगातार पढ़ रहा है लेकिन वहां जाके क्या कर गया, पैनिक कर गया. ये चीज आप ध्यान रखिए. मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो एक कॉन्फिडेंट ऑनेस्ट हम्बल स्टूडेंट होता है वो एक बेटर इंप्रेशन छोड़ता है एज कंपेयर टू द पैनिक्ड टॉपर. ठीक है, तो आपको ये सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना है कि एक कॉन्फिडेंस, ब्रीथ कर लो आराम से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो एकदम आराम से उनके सवालों का जवाब दो. आता है दो, नहीं आता है एडमिट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो. सो कॉन्फिडेंस इज द की. वो तो आपको मतलब सोच लीजिए कि वो रखना ही रखना है. अब इसमें एक हर्डल क्या आता है, लास्ट पॉइंट विच आई विल डिस्कस, कि इंटरव्यू से पहले बहुत सारे लोगों से बात मत करो. यस, क्यों? क्योंकि आप ट्रस्ट मी, आप सबका सिनॉप्सिस डिफरेंट है. ठीक है, वहां पे जितने भी लोग आ रहे हैं सबका सिनॉप्सिस डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस होंगे. अब आप अपने पहले वाले से, मान लो आपके पहले कोई गया, उसका सिनॉप्सिस डिफरेंट है, अब वो आपको आके अपने क्वेश्चंस बता रहा है कि अरे ये सब क्वेश्चन बहुत खराब पूछ रही है, वो उसके सिनॉप्सिस से क्वेश्चन पूछा है, आपके सिनॉप्सिस से दूर दूर से लेना देना नहीं है. तो वो क्या करता है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा गिरा देता है, आप भी स्ट्रेस आउट हो जाओगे कि अरे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये वो. तो मत ध्यान दो. ठीक है, उससे आपके एग्जाम से पहले आप यू शुड स्टे टू योरसेल्फ, रिवाइज करो. ठीक है, स्टे काम एंड अपनी प्रिपरेशन के ऊपर बिलीव रखो. मार्क माय वर्ड्स, कॉन्फिडेंस इज द की. अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप सोचो, अगर आप कुछ भी नहीं, मतलब आप बहुत, अगर आप एकदम हाई लेवल पढ़ के नहीं गए हो, लेकिन इफ यू आर कॉन्फिडेंट, यू कैन जस्ट सिट विद कॉन्फिडेंस एंड आंसर ऑल देयर क्वेश्चंस, यू विल एक्सीलेंट. तो कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने रिसर्च प्रपोजल, सारी चीजें आपके रिसर्च प्रपोजल से होती है, तो उसको एकदम अच्छे से करके रखो, अपना पूरा प्रिपरेशन करके रखो उसकी. एंड नॉट कि रिसर्च प्रपोजल में से भी वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता, ऑब्जेक्टिव बोल देंगे. उसके बाद आपका, मतलब मैंने तो जितनी बार इंटरव्यूज दिए, डेटा मेथोडोलॉजी क्या है आपकी, डेटा मेथोडोलॉजी इज द फेवरेट क्वेश्चन. एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, उससे रिलेटेड कोई अगर आपका गवर्नमेंट इनिशिएटिव है तो वो अगर आप उसको एड ऑन कर सको. सो दीज ऑल लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द प्रोफेसर्स, है ना. सो दीज वर द सम फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके थ्रू आप अपने इंटरव्यू को एस कर सकते हो. सम ऑफ माय एक्सपीरियंस, है ना. इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है वो मैंने आपको बताया. ऑल्सो अगर आपको ये समझना है कि सिनॉप्सिस किस तरीके से प्रिपेयर होता है, यू कैन जस्ट कमेंट बिलो, आई विल टेल यू कि आप किस तरीके से अपना प्रपोजल प्रिपेयर कर सकते हो, सिनॉप्सिस प्रिपेयर कर सकते हो. And any other kind of question if you have, you can just put into onto your comment section. And I hope कि मैंने आपको जो बताया आपको समझ में आया हो. And next time you will better ace your interview. All the very best to all of you. Thank you.